स्टोरी 1। मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आया हूं जिसे सुनकर आपको डर का एहसास होने वाला है। दोस्तों, आज की यह कहानी कोल्हापुर के रहने वाले सोनू की है, जो एक चाय की दुकान चलाते हैं। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा समय बर्बाद किए बिना इस कहानी को हम सोनू के नजरिए से ही सुनते हैं। लेकिन उससे पहले आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे और आपके संबंध मजबूत हो सके। नमस्कार साथियों, मेरा नाम सोनू है और मैं कोल्हापुर शहर में रहता हूं। शहर के किनारे पर ही मैं एक छोटी सी चाय की दुकान चलाता हूं। मेरे साथ मेरी मां रहती है और यही दुकान हमारा गुजारा है। हर सुबह मैं जल्दी उठकर दुकान खोलता हूं और रात को देर तक चाय बेचता हूं। दरअसल मैं पहले अपनी मां के साथ गांव में रहता था। हाँ, ये आता था, जो हमारे शहर से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर है। वहीं पर गांव में मेरी एक चाय की दुकान थी, जहां मैं चाय बेचा करता था। मेरी दुकान के पास ही एक पुराना पीपल का पेड़ था, जिसके बारे में लोग तरह तरह की बातें करते थे। कुछ लोग कहते थे कि उस पेड़ के नीचे रात को चुड़ैल बैठती है। पहले तो मैं इन बातों को बस अफवाह समझता था और ऐसी बातें करने वालों को पागल मानता था। पर फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरी सोच और जिंदगी दोनों ही बदल दी। यह बात आज से काफी साल पहले की है, लगभग 10 साल पहले की। तब एक रात मैं दुकान बंद करने की तैयारी कर रहा था। उस दिन कुछ ज्यादा ही देर हो गई थी और आसपास का इलाका पूरी तरह से सुनसान हो चुका था। मैंने आखिरी बार चारों तरफ देखा और दुकान के शटर को नीचे खींचने ही वाला था कि अचानक ठंडी हवा का एक झोंका आया। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं जल्दी जल्दी काम खत्म करने लगा, लेकिन तभी मुझे पीपल के पेड़ के पास कुछ अजीब सी हलचल महसूस हुई। पहले तो मैंने सोचा कि शायद यह मेरी आंखों का धोखा है, लेकिन जब मैंने ध्यान से देखा तो पेड़ के नीचे एक औरत बैठी हुई थी। उसकी पीठ मेरी ओर थी और उसके लंबे बाल जमीन तक लटक रहे थे। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मैंने खुद को समझाया कि शायद कोई राहगीर होगा, लेकिन जैसे ही मैं थोड़ा और ध्यान से देखने की कोशिश करने लगा, उसने अचानक से अपना सिर घुमा लिया। उसकी आंखें लाल थीं, जैसे अंगारों की तरह जल रही हों। मैंने तुरंत पीछे हटने की कोशिश की, पर मेरी टांगें मानो जाम हो गई थीं। वह औरत धीरे धीरे उठकर मेरी तरफ आने लगी। उसका चेहरा पूरा काला था और उसकी हंसी इतनी भयानक थी कि मैं उसे बयां भी नहीं कर सकता। मुझे समझ नहीं आया कि क्या करूं। मेरी दुकान के अंदर जाने का भी रास्ता बंद हो चुका था। मैं बस पीछे हटता गया और उसने अपनी ठंडी आवाज में कहा, तूने मेरी जगह ली है, अब तुझे इसकी कीमत चुकानी होगी। मैंने देखा कि उसके पैर उल्टे थे। अब तो मुझे यकीन हो गया था कि यह वही चुड़ैल है जिसके बारे में लोग बातें करते थे। मैंने जैसे तैसे अपने आप को संभाला और भागने की कोशिश की, पर वह मेरे सामने आ गई। उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी और उसने अपनी काली उंगलियों से मेरी तरफ इशारा किया। तभी अचानक पीछे से किसी ने जोर से मेरा नाम पुकारा। मैं चौंक कर पीछे मुड़ा और देखा कि मेरी मां वहां खड़ी थी। उन्होंने झट से मुझे खींचकर दुकान के अंदर कर लिया और शटर गिरा दिया। मैंने डर के मारे उन्हें सब कुछ बताया। मां ने कहा, मैं जानती थी कि एक दिन यह होगा, इसलिए मैंने तुम्हें पहले ही सावधान किया था। उस रात के बाद मैंने कभी रात को दुकान देर तक खुली नहीं रखी। मां ने भी दुकान के चारों तरफ नींबू मिर्ची लटका दिए और एक ताबीज पहनने को कहा। उस घटना के बाद मुझे समझ में आया कि जो लोग कहते थे वह झूठ नहीं था। वह चुड़ैल सच में उस पेड़ के नीचे रहती है और मैं उससे बचकर निकल आया। लेकिन उस रात का खौफ अब भी मेरे दिल में बसा हुआ है। अब मैं हर दिन सूरज ढलने से पहले ही अपनी दुकान बंद कर देता हूं। रात का खौफ और उस चुड़ैल का चेहरा आज भी मेरी आंखों के सामने तैरता रहता है। उस रात के बाद मेरी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। पहले मैं हर रोज देर रात तक दुकान चलाता था, लेकिन अब सूरज ढलने के बाद मैं दुकान के पास भी नहीं भटकता। हर शाम दुकान बंद करते समय मेरी आंखों के सामने वही भयानक दृश्य घूमने लगता है। वह चुड़ैल, उसकी लाल आंखें और उसकी काली उंगलियां। मुझे अब तक समझ नहीं आता कि मैं उस रात कैसे बच पाया। मां ने मुझे उस घटना के बाद बहुत सी बातों से अवगत कराया। उन्होंने बताया कि हमारे गांव के लोग कई सालों से उस पेड़ के बारे में जानते हैं, लेकिन सब डर के मारे चुप रहते हैं। मां ने बताया कि वह चुड़ैल पहले एक औरत थी, जो बहुत सालों पहले इसी गांव में रहती थी। उसका नाम सुदेशना था और वह अपने सौंदर्य के लिए मशहूर थी, लेकिन उसकी किस्मत में कुछ और ही लिखा था।
गांव के कुछ दबंगों ने उसके साथ गलत काम किया और उसने पीपल के पेड़ के नीचे जाकर अपनी जान दे दी। मरने से पहले उसने कसम खाई थी कि वह किसी को भी चैन से नहीं जीने देगी जो उसके रास्ते में आएगा। मां की बातें सुनकर मेरी हालत और भी खराब हो गई। मुझे महसूस हुआ कि मैं अनजाने में ही उस चुड़ैल के रास्ते में आ गया था। उस दिन से मैं हर रात बुरे सपने देखने लगा। सपनों में वही चुड़ैल मुझे बुलाती और मैं डर के मारे पसीना पसीना हो जाता। कई बार तो रात में मेरी नींद ऐसे टूटती कि मैं जोर जोर से चीख पड़ता। मां ने कई साधु संतों से बात की और आखिरकार एक साधु ने मुझे एक उपाय बताया। साधु ने कहा कि मुझे उस चुड़ैल से माफी मांगनी होगी और उसकी आत्मा की शांति के लिए कुछ विशेष पूजा करनी होगी। मैंने बिना देर किए साधु के कहे अनुसार पूजा की तैयारी की। मां ने गांव की कुछ औरतों के साथ मिलकर पूजा का आयोजन किया। हम सब ने मिलकर उस पीपल के पेड़ के नीचे दिए जलाए और सुदेशना की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। पूजा के दौरान अजीब अजीब सी बातें भी हुई। जब हम दिए जला रहे थे तो अचानक से तेज हवा चलने लगी और सारे दिए बुझ गए। सभी औरतें डर के मारे कांपने लगीं, लेकिन मां ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने सबको शांत रहने के लिए कहा और फिर से दिए जलाए। इस बार हमने देखा कि दिए बुझने की बजाय और तेजी से जलने लगे। साधु ने कहा कि यह इस बात का संकेत है कि हमारी प्रार्थना स्वीकार हो रही है। पूजा के बाद से मेरी जिंदगी में थोड़ा सुकून आया। वह भयानक सपने भी धीरे धीरे कम हो गए। अब मैं थोड़ी राहत महसूस करने लगा हूं, लेकिन उस रात का खौफ और चुड़ैल का चेहरा अब भी मेरे दिलो दिमाग में बसा हुआ है। मैं जानता हूं कि सुदेशना की आत्मा अब शांत हो चुकी है, लेकिन मैं फिर भी उस पीपल के पेड़ के पास से नहीं गुजरता। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वह अब भी वहीं है और मैं उसकी नजरों से बचकर निकल आया हूं। पूजा के बाद मेरी जिंदगी तो थोड़ी सामान्य हो गई, लेकिन पूरी तरह से उस खौफ से छुटकारा नहीं मिला। दिन में सब कुछ ठीक लगता था, लेकिन रात होते ही मन में अजीब सा डर बैठ जाता। दुकान के पास से गुजरते हुए भी मुझे ऐसा महसूस होता कि कोई मुझे देख रहा है। कई बार मैं सोचता कि कहीं वह चुड़ैल मुझसे पूरी तरह से खुश तो नहीं हुई। क्या वह सच में मुझे माफ कर चुकी है या फिर वह बस सही वक्त का इंतजार कर रही है? इस डर के साथ जीना आसान नहीं था। मैं हर समय चौकन्ना रहता और कोशिश करता कि रात को दुकान बंद करने के बाद सीधे घर चला जाऊं। लेकिन एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने मुझे फिर से उसी खौफ में डाल दिया। उस रात बारिश हो रही थी, बिजली कड़क रही थी और चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ था। मैं जल्दी जल्दी दुकान बंद करने की कोशिश कर रहा था ताकि जल्द से जल्द घर पहुंच सकूं। तभी अचानक बिजली गुल हो गई। चारों तरफ घुप अंधेरा हो गया और मेरी दुकान के बाहर का वातावरण और भी भयानक लगने लगा। मैंने अपने मोबाइल की टॉर्च जलाकर शटर को नीचे खींचा और तुरंत वहां से निकलने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही मैंने दुकान का ताला लगाया, मुझे एक बार फिर वही ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। मैंने सोचा कि शायद यह बारिश की वजह से हो रहा है, लेकिन फिर मुझे वही भयानक हंसी सुनाई दी। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मेरे सामने वही चुड़ैल खड़ी थी। उसकी लाल आंखें और काले चेहरे की वह भयानक मुस्कान। मैं फिर से जम गया। उसके पैरों से पानी टपक रहा था और उसने धीरे धीरे अपनी काली उंगलियों से मेरी ओर इशारा किया। मैं समझ गया कि पूजा के बावजूद वह अब भी मुझसे नाराज है। इस बार मैं सच में बुरी तरह डर गया। मैंने तुरंत अपने ताबीज को पकड़ लिया और जोर जोर से प्रार्थना करने लगा। तभी अचानक मुझे अपनी मां की आवाज सुनाई दी। सोनू, भाग यहां से, उन्होंने चिल्लाकर कहा। मैंने तुरंत हिम्मत जुटाई और वहां से दौड़ लगा दी। मैं नहीं जानता कि मैं कैसे भाग पाया, लेकिन जब मैं घर पहुंचा तो मेरी सांस फूल रही थी और मैं पसीने से लथपथ था। मां ने मुझे देखा और तुरंत मुझे गले लगा लिया। उन्होंने कहा, मैं जानती थी कि वह तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी। हमें अब कुछ और करना होगा। उस रात के बाद हमने गांव छोड़ने का फैसला किया। हम कोल्हापुर आ गए और यहीं पर मैंने यह नई दुकान खोल ली। अब मैं अपनी मां के साथ यहां रहता हूं और रात को दुकान बंद करने के बाद सीधे घर चला जाता हूं। वह भयानक रात और चुड़ैल का चेहरा अब भी मेरे सपनों में आता है, लेकिन मैं जानता हूं कि मैं अब सुरक्षित हूं। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। क्या आपके साथ भी कभी ऐसा कोई खौफनाक अनुभव हुआ है? अगर हां, तो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। ऐसी और भी खौफनाक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद। स्टोरी 2,
मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आई हूं जिसे सुनकर आपको डर का एहसास होने वाला है। दोस्तों, आज की यह कहानी पटना के रहने वाले किशन की है, जो एक रिक्शा चलाने का काम करते हैं। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा समय बर्बाद किए बिना इस कहानी को किशन के नजरिए से ही सुनते हैं। लेकिन उससे पहले आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपके और हमारे संबंध मजबूत हो सके। नमस्कार साथियों, मेरा नाम किशन है और मैं पटना के एक छोटे से मोहल्ले में रहता हूं। मेरी उम्र 17 साल है और मेरे पिताजी भी रिक्शा चलाते हैं। हमारी जिंदगी का एकमात्र सहारा यही रिक्शा है, जिससे हम रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करते हैं। मेरी माँ कुछ साल पहले गुजर गई थीं और घर में बस मैं और मेरे पिताजी ही हैं। मेरे पिताजी की तबीयत अब ठीक नहीं रहती, इसलिए घर की जिम्मेदारी अब मेरे कंधों पर आ गई है। दिन में पढ़ाई करता हूं और शाम होते ही रिक्शा चलाने निकल पड़ता हूं। एक शाम की बात है जब कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरे होश उड़ा दिए। उस दिन बारिश हो रही थी और अंधेरा भी जल्दी घिर आया था। करीब रात के 9 बज रहे थे। मैं रिक्शा लेकर बस स्टैंड के पास खड़ा था, शायद सवारी की उम्मीद में। तभी एक अधेड़ उम्र का आदमी मेरे रिक्शे के पास आया और बोला, बेटा, मुझे गांधी मैदान तक छोड़ देगा? मैंने सोचा, चलो एक सवारी मिल गई। मैंने हाँ कह दिया। वह आदमी रिक्शे में बैठ गया और मैंने रिक्शा चलाना शुरू कर दिया। बारिश थोड़ी तेज हो गई थी और रास्ता थोड़ा सुनसान भी था। रास्ते में हमने एक दूसरे से कोई बात नहीं की। गांधी मैदान के करीब पहुंचते ही उस आदमी ने मुझसे कहा, यहां थोड़ा रोक दो, मुझे यहीं उतरना है। मैंने रिक्शा रोका और मुड़कर देखा तो वह आदमी गायब था। मुझे यकीन नहीं हुआ, क्योंकि मैंने उसे उतरते नहीं देखा था। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई और मैंने तुरंत अपनी नजरें रिक्शे के पीछे की ओर दौड़ाई। वहां कोई नहीं था, रिक्शा खाली था। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैंने पूरे रिक्शे को अच्छी तरह से देखा, लेकिन वह आदमी कहीं नहीं था। मैंने घबराते हुए रिक्शा से नीचे उतरकर चारों ओर देखा। कहीं कोई नहीं था। पूरा इलाका सुनसान पड़ा था, बस बारिश की आवाज सुनाई दे रही थी। मुझे समझ नहीं आया कि आखिर वह आदमी अचानक कहां गायब हो गया। डर के मारे मेरी हालत खराब हो गई। मैं बिना कुछ सोचे समझे तुरंत रिक्शा लेकर घर की ओर भागा। जब घर पहुंचा तो पिताजी ने देखा कि मेरा चेहरा सफेद पड़ चुका था। उन्होंने मुझसे पूछा, क्या हुआ किशन, तू इतना घबराया हुआ क्यों है? मैंने उन्हें सारी बात बताई। पिताजी ने सुनकर कहा, तूने जिस जगह उस आदमी को छोड़ा, वह जगह काफी समय से मशहूर है। वहां पहले एक आदमी की हत्या हुई थी और तब से कहा जाता है कि उसकी आत्मा वहां भटकती रहती है। कई लोग उस आदमी को गांधी मैदान तक छोड़ने की बात कहते हैं, लेकिन असल में वह आत्मा है जो सवारी के रूप में लोगों से मिलती है। उस रात के बाद मैंने कसम खाई कि मैं कभी भी उस इलाके में रात के समय रिक्शा नहीं चलाऊंगा। आज भी जब उस घटना को याद करता हूं तो रूह कांप जाती है। अब मैं रात को जल्दी ही घर लौट आता हूं, क्योंकि मुझे उस डरावने वाक्य का सामना दोबारा नहीं करना। उस रात के बाद मेरा मन बिल्कुल विचलित हो गया था। हर रात मुझे वही घटना याद आती और मेरी नींद उड़ जाती। पिताजी को मेरी चिंता होने लगी थी। उन्होंने मुझे समझाया कि यह सब सोचकर मैं अपना दिमाग खराब न करूं, लेकिन उस डर को अपने मन से निकालना आसान नहीं था। कुछ दिनों बाद एक दिन की बात है, मैं इन रोज की तरह स्कूल से आकर शाम को रिक्शा लेकर निकला। इस बार मैंने तय किया था कि मैं गांधी मैदान के इलाके से दूर ही रहूंगा, इसलिए मैं शहर के दूसरे हिस्से में सवारियां ढूंढने लगा। रात के करीब 8 बजे थे जब मुझे 3 लोग रिक्शे के पास आते दिखे। वे दिखने में थोड़े अजीब थे। उनके चेहरे पर एक अजीब सा डरावना भाव था। उन्होंने मुझसे कहा, भैया, हमें सिटी हॉस्पिटल छोड़ दोगे? सिटी हॉस्पिटल यहां से करीब 4 किलोमीटर दूर था। मैंने हां कर दी और वे तीनों रिक्शे में बैठ गए। रास्ते में उन तीनों ने आपस में बहुत धीमी आवाज में कुछ बातें की जो मुझे सुनाई नहीं दी। मेरे मन में एक अजीब सा डर बैठने लगा था। मैंने अपने डर को नजरअंदाज करते हुए रिक्शा चलाना जारी रखा। सिटी हॉस्पिटल पहुंचने के बाद मैंने रिक्शा रोका और मुड़कर कहा, भैया, हॉस्पिटल आ गया है। मगर जब मैंने मुड़कर देखा तो मेरे होश उड़ गए। रिक्शा पूरी तरह खाली था। वे तीनों लोग भी गायब हो चुके थे। मुझे एक बार फिर वही पुरानी डरावनी घटना याद आ गई। मेरी धड़कन तेज हो गई और मेरी आंखें डर से फटी की फटी रह गईं। मैं समझ नहीं पा रहा था कि आखिर यह सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। जैसे तैसे मैंने खुद को संभाला और अपने आप से कहा, शायद यह मेरा वहम है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अंदर ही अंदर मैं जानता था कि यह कोई वहम नहीं था। मैंने रिक्शा घुमाया और तेजी से घर की ओर चल पड़ा। रास्ते में अचानक मैंने महसूस किया कि रिक्शा खुद ब खुद चल रहा है। मैंने उन्हें सब कुछ बताया। पिताजी ने कहा, बेटा,
यह सब तेरे मन का डर है। तुझे अपना विश्वास मजबूत करना होगा। लेकिन मुझे अब यकीन हो चुका था कि कुछ न कुछ गलत जरूर है। अगले दिन मैंने अपने पिताजी से कहा कि मैं अब रात को रिक्शा नहीं चलाऊंगा। उन्होंने मेरी बात मान ली और मुझे दिन के समय रिक्शा चलाने की सलाह दी। इसके बाद मैंने रात को रिक्शा चलाना बंद कर दिया, लेकिन वह डरावना अनुभव मेरे दिलो दिमाग में हमेशा के लिए बस गया। मुझे आज भी लगता है कि उस रात मेरे साथ जो हुआ था वह किसी अज्ञात शक्ति का संकेत था। अब मैं रात के अंधेरे में कभी भी अकेला बाहर नहीं निकलता और हमेशा भगवान का नाम लेकर ही कहीं जाता हूं। उस घटना के बाद से मैंने रात को रिक्शा चलाना पूरी तरह से बंद कर दिया था, लेकिन इस डर के साये से बाहर निकलना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया था। मुझे ऐसा लगता था कि जैसे कोई अदृश्य ताकत हर वक्त मेरे पीछे पड़ी हुई है। दिन के उजाले में भी कभी कभी मुझे वही डरावनी सवारी आम याद आने लगती थी। एक दिन की बात है, मैं दिन के समय रिक्शा लेकर बाजार की तरफ जा रहा था। अचानक मेरी नजर एक बूढ़ी औरत पर पड़ी जो सड़क के किनारे खड़ी थी और रिक्शा रोकने की कोशिश कर रही थी। उसके चेहरे पर अजीब सी उदासी और दर्द झलक रहा था। मैंने रिक्शा रोका और पूछा, अम्मा, कहाँ जाना है? उसने धीमी आवाज में कहा, बेटा, मुझे स्मशान घाट ले चल। उसकी आवाज में कुछ ऐसा था जिसने मेरी रूह को कंपा दिया। मैंने सोचा, यह स्मशान घाट क्यों जाना चाहती है? लेकिन फिर मैंने सोचा कि शायद कोई अंतिम संस्कार होगा, इसलिए मैंने बिना सवाल किए उसे बैठा लिया। रास्ते भर वह बूढ़ी औरत बिल्कुल चुप रही। मैंने कई बार उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसके चेहरे पर बस एक ही भाव था, गहरा दुख और पीड़ा। आखिरकार हम स्मशान घाट के पास पहुंच गए। मैंने रिक्शा रोका और मुड़कर कहा, अम्मा, स्मशान घाट आ गया है। जैसे ही मैंने मुड़कर देखा, मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। वह बूढ़ी औरत रिक्शे में नहीं थी। रिक्शा एकदम खाली था, जैसे वह कभी बैठी ही नहीं थी। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई और मैं तुरंत रिक्शे से उतरकर चारों ओर देखने लगा। स्मशान घाट की हवा में एक अजीब सी ठंडक थी और एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। मेरे दिल में अचानक ख्याल आया कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वह बूढ़ी औरत कोई आत्मा थी। मैंने सुना था कि स्मशान घाट में भटकती आत्माएं लोगों को दिखती हैं, लेकिन मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरे साथ ऐसा कुछ होगा। डर से कांपते हुए मैंने तेजी से अपने रिक्शे को घुमाया और वापस घर की ओर भागा। उस दिन के बाद से मेरे अंदर डर और भी बढ़ गया। मेरे मन में हमेशा एक भय का साया रहता था कि कहीं कोई अदृश्य ताकत मेरे पीछे न हो। मैंने पूरी कोशिश की कि मैं इस डर को अपने अंदर से निकाल दूं, लेकिन यह कभी पूरी तरह से निकल नहीं सका। यही कारण है कि मैंने रात को रिक्शा चलाना पूरी तरह से छोड़ दिया और अब मैं दिन के समय ही रिक्शा चलाता हूं। इस घटना ने मेरे जीवन में एक अमिट छाप छोड़ दी है और अब मैं हमेशा सतर्क रहता हूं, यह सोचकर कि कहीं कोई अदृश्य शक्ति मेरे आसपास न हो। आपको मेरी कहानी कैसी लगी? क्या आपके साथ भी कभी ऐसा कुछ हुआ है? कृपया अपनी राय कमेंट में साझा करें। और हां, अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आ रही हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि आप हमारी नई कहानियों से अपडेट रह सकें। धन्यवाद और मिलते हैं अगली कहानी में। स्टोरी 3। मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आया हूं जिसे सुनकर आपको डर का एहसास होगा। दोस्तों, आज की यह कहानी राजस्थान के एक छोटे से गांव में रहने वाले नाथू की है, जो पेशे से एक ट्रक ड्राइवर हैं। वे अपने काम की वजह से ज्यादातर समय घर से बाहर ही रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा समय बर्बाद न करते हुए इस कहानी को नाथू के नजरिए से सुनते हैं। लेकिन उससे पहले आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके और हमारे संबंध और मजबूत हो सकें। नमस्कार साथियों, मेरा नाम नाथू है। पेशे से मैं एक ट्रक ड्राइवर हूं और पिछले 20 सालों से इस काम में लगा हुआ हूं। मैंने अपनी जिंदगी में कई अनहोनी घटनाओं का सामना किया है, लेकिन जो घटना मैं आपको आज बताने जा रहा हूं वह मेरे जीवन की सबसे डरावनी और रहस्यमय घटना थी। यह कहानी सच्ची है और इसे याद करके आज भी मैं कांप उठता हूं। मेरा घर राजस्थान के एक छोटे से गांव में है। मेरा परिवार काफी छोटा है। मैं, मेरी पत्नी सुशीला और हमारे 2 बच्चे। मेरी बेटी का नाम खुशी और बेटे का नाम रोहन है। गांव में हम लोग साधारण जिंदगी जीते हैं और मेरी रोजी रोटी ट्रक चलाने से ही चलती है। ट्रक ड्राइविंग का काम आसान नहीं है, खासकर तब जब आपको लंबे रास्तों पर रात के समय भी सफर करना पड़े।
लेकिन यह काम मेरा शौक भी है और मजबूरी भी। मैं एक ट्रांसपोर्ट कंपनी में काम करता हूं, जिसकी वजह से मुझे अलग अलग जगहों पर सामान पहुंचाना पड़ता है। कभी कभी डिलीवरी की जगह बहुत दूर होती है और रास्ते बहुत ही सुनसान और डरावने होते हैं। ऐसे ही एक बार मुझे राजस्थान से उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर तक सामान पहुंचाना था। रास्ता लंबा था और मुझे रात में सफर करना पड़ा। ट्रक चलाते वक्त मैं हमेशा सावधान रहता हूं, क्योंकि रात के सफर में अक्सर रास्ते सुनसान होते हैं और कुछ भी अनहोनी हो सकती है। उस रात मैंने जोधपुर से ट्रक चलाना शुरू किया। रास्ता अच्छा था, लेकिन जैसे जैसे रात गहराती गई, वैसे वैसे सन्नाटा बढ़ता गया। आसमान में चांद हल्का सा चमक रहा था और सड़क के दोनों ओर दूर दूर तक खेत और जंगल दिखाई दे रहे थे। बीच बीच में कुछ गांव भी आते, लेकिन रात के समय सभी घरों की बत्तियां बुझी होती और गांव सोया हुआ लगता। रात के करीब 2 बजे मैं एक सुनसान इलाके से गुजर रहा था। चारों तरफ घना अंधेरा था और दूर दूर तक कोई वाहन नहीं था। सिर्फ मेरे ट्रक की रोशनी और इंजन की आवाज उस अंधेरे को चीर रही थी। तभी अचानक मेरी नजर सड़क के किनारे खड़ी एक बूढ़ी औरत पर पड़ी। वह औरत बिल्कुल सफेद साड़ी में थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और चेहरा अजीब सा लग रहा था। उसके हाथ में एक लकड़ी की छड़ी थी और वह मुझे हाथ दिखाकर रुकने का इशारा कर रही थी। मुझे लगा कि शायद वह कोई गरीब बुजुर्ग महिला है जो रात में फंस गई है और उसे मदद की जरूरत है। मैं ट्रक को धीरे धीरे रोकने लगा। जैसे ही ट्रक रुका, वह औरत मेरी तरफ बढ़ने लगी। उसके चलने का तरीका बड़ा अजीब था, जैसे उसकी टांगों में जान ही न हो। मैं समझ नहीं पा रहा था कि क्या करूं, लेकिन दिल में कहीं न कहीं डर भी बैठने लगा था। जैसे ही वह औरत मेरे ट्रक के पास आई, मैंने खिड़की से बाहर झांक कर उससे पूछा, माई, इस वक्त यहां क्यों खड़ी हो? कहां जाना है तुम्हें? उस औरत ने मेरी ओर देखा और उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। उसने कहा, मुझे आगे वाले गांव तक छोड़ दो बेटा, मुझे रात में यहां अकेले डर लग रहा है। उसकी आवाज सुनकर मेरी रीढ़ की हड्डी में एक ठंडक दौड़ गई। उसकी आवाज में एक अजीब सा खिंचाव था जो मुझे अंदर से हिला रहा था। लेकिन मुझे लगा कि शायद मैं ज्यादा सोच रहा हूं और उसकी मदद कर देनी चाहिए। मैंने ट्रक का दरवाजा खोला और उसे अंदर बैठने के लिए कहा। लेकिन आपको तो पता ही है कि ट्रक की ऊंचाई कितनी ज्यादा होती है और किसी बुजुर्ग व्यक्ति के लिए ट्रक में चढ़ना कितना मुश्किल है। इसलिए उस बूढ़ी औरत से भी अपने आप ट्रक में चढ़ा नहीं जा रहा था। मैंने ट्रक से नीचे उतरकर उसकी ऊपर चढ़ने में मदद कर दी और वापस अपनी सीट पर आकर बैठ गया। मेरे ट्रक में बैठने के बाद वह औरत मेरे बगल में बैठ गई और मैंने ट्रक को आगे बढ़ा दिया। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया, मुझे एक अजीब सी घबराहट होने लगी। वह औरत चुपचाप बैठी थी, लेकिन उसके होने का एहसास मेरे लिए असहनीय हो रहा था। उसकी उपस्थिति से ट्रक के अंदर का माहौल भारी हो गया था। मैंने उसकी ओर देखा तो पाया कि वह मेरी ओर घूर रही थी। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी और उसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान फैली हुई थी। मैंने डरते हुए उससे पूछा, माई, तुम कौन हो? इस वक्त यहां क्या कर रही थी? उसने मेरी ओर देखा और हंसते हुए बोली, बेटा, तुमने मुझे क्यों उठाया? तुमने बड़ी गलती की है। उसकी हंसी इतनी भयानक थी कि मेरी धड़कनें तेज हो गईं। मैंने तुरंत ट्रक रोक दिया और बाहर कूद गया। जब मैंने ट्रक की ओर मुड़कर देखा तो वह औरत गायब थी। ट्रक के अंदर कोई नहीं था। मुझे अपने होश पर यकीन नहीं हो रहा था। आखिर वह औरत कहां चली गई? मैंने ट्रक का चारों तरफ से मुआयना किया, लेकिन कुछ नहीं मिला। डर के मारे मेरी हालत खराब हो गई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करूं। लेकिन मुझे यह एहसास हो गया था कि वह कोई साधारण औरत नहीं थी। वह जरूर कोई आत्मा थी जो मुझे फंसाने के लिए आई थी। मैंने हिम्मत जुटाई और ट्रक में वापस बैठा। मैंने अपनी गाड़ी को तेजी से उस इलाके से निकाला और अगले गांव तक बिना रुके ड्राइव करता रहा। मेरी सांसें तब जाकर थमी जब मैंने गांव की पहली रोशनी देखी। गांव पहुंचते ही मैंने ट्रक रोका और एक ढाबे पर रुक गया। वहां कुछ लोग बैठे थे। मैं उनके पास ही जाकर बैठ गया। उन्होंने मेरा चेहरा देखा और बोले, अरे, क्या बात है भाई, तुम इतने परेशान कैसे लग रहे हो? मैंने उनकी बात सुनी और फिर उन्हें पूरी घटना बताई। उन्होंने बताया कि उस इलाके में अक्सर लोग एक बूढ़ी औरत को देख चुके हैं। वह कोई साधारण औरत नहीं है, बल्कि एक चुड़ैल है जो रात में रास्ता भटकने वालों को अपना शिकार बनाती है।
उसकी वजह से कई हादसे भी हो चुके हैं। यह सुनकर मेरी हालत और भी खराब हो गई। मैंने सोचा था कि मैंने मदद के लिए किसी बुजुर्ग को उठाया है, लेकिन वह तो एक चुड़ैल थी। उस घटना के बाद मैं कई रातों तक सो नहीं पाया। उस चुड़ैल की हंसी और उसकी चमकती आंखें मेरे सपनों में भी आकर मुझे परेशान करती रहीं। उस घटना के बाद मैं कई दिनों तक उस बूढ़ी औरत के बारे में सोचता रहा। मेरे दिल में डर और बेचैनी बैठ गई थी। हर बार जब मैं ट्रक में बैठता तो वह घटना मेरी आंखों के सामने घूमने लगती। लेकिन जिंदगी की जरूरतों के आगे डर टिक नहीं सकता। मुझे अपने परिवार के लिए काम करना था, तो मैं फिर से ट्रक चलाने लगा। हालांकि अब मैं रात में सफर करने से बचता था। कुछ हफ्ते बाद मुझे फिर से उसी रूट पर जाना पड़ा। इस बार मैंने दिन में सफर करने का फैसला किया। मैंने सोचा कि दिन के उजाले में उस इलाके से गुजरते समय शायद वह डरावना अनुभव दोबारा न हो। लेकिन कहीं ना कहीं मेरे दिल में उस जगह के प्रति एक अजीब सा खिंचाव बना हुआ था। मुझे जानना था कि उस चुड़ैल की सच्चाई क्या है। मैं दिन के समय ही उसी रास्ते से निकल पड़ा। जब मैं उस इलाके के पास पहुंचा जहां वह घटना हुई थी, तो मैंने ट्रक धीमा कर लिया और चारों ओर देखा। लेकिन कुछ भी अजीब नहीं था। सब कुछ सामान्य लग रहा था। गांव के कुछ लोग दूर दूर चल रहे थे, खेतों में काम कर रहे थे। मुझे कुछ अलग महसूस नहीं हुआ। मैंने सोचा कि शायद वह घटना वाकई में एक भ्रम था, या फिर सिर्फ रात का डरावना माहौल था जिसने मुझे वह सब महसूस कराया। लेकिन तभी अचानक मेरी नजर सड़क के किनारे खड़े एक पुराने पेड़ पर गई। पेड़ के पास कुछ अजीब सा लगा। मैंने ट्रक रोक दिया और नीचे उतरा। जब मैं पेड़ के पास पहुंचा तो वहां जमीन पर कुछ फूल और अगरबत्तियां जली हुई मिली, जैसे किसी ने वहां पूजा की हो। पास ही एक पुरानी सी मिट्टी की मटकी रखी थी, जिसके अंदर कुछ काले रंग का पदार्थ भरा हुआ था। उस जगह पर एक अजीब सी गंध थी। मैंने गांव के एक बुजुर्ग से पूछा, जो वहां से गुजर रहा था, बाबा यहां क्या हो रहा है? बुजुर्ग ने गंभीरता से मेरी ओर देखा और बोला, बेटा यह जगह अशुभ मानी जाती है। यहां पहले एक बहुत बड़ा हादसा हुआ था, जिसमें कई लोगों की जान चली गई थी। तब से यहां अजीब घटनाएं होती रहती हैं। गांव के लोग मानते हैं कि यहां एक बुरी आत्मा रहती है, जिसे शांत करने के लिए यह पूजा की जाती है। उसकी बात सुनकर मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मैंने उस जगह से वापस अपने ट्रक की ओर चलना शुरू किया। लेकिन अब मेरे मन में एक अजीब सी शांति थी। मैंने समझ लिया कि कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिनका जवाब पाना हमारे बस में नहीं होता। उस दिन के बाद मैंने उस रास्ते से कभी भी अकेले सफर नहीं किया। लेकिन उस चुड़ैल की हंसी और उसकी चमकती आंखें अब भी कभी कभी मेरे सपनों में आकर मुझे परेशान करती हैं। यह सोचकर कि अगर उस दिन मैंने उसे अपने ट्रक में न बिठाया होता, तो शायद आज मैं यह कहानी सुनाने के लिए यहां न होता। तो दोस्तों, यह थी मेरी कहानी। उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर हां, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। साथ ही कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या आपने भी कभी ऐसा अनुभव किया है। फिर मिलेंगे एक और डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।